साइलेंट हो जाओ। तो भारत में जो है कंपनियों का आगमन हुआ कि क्विकली रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य जो था इधर का अरब देश जो था, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरोप के लोगों से मसाला जो है मसाला देता था, ठीक है ना। यूरोप के लोग इन्हीं से मसाला लेता था ऑटोमन साम्राज्य से। बाकी ऐसा समय आया कि ऑटोमन साम्राज्य जो है मसाला देने से मना कर दिया और इधर से जाने से भी मना कर दिया। ये जमीन का रास्ता था जो भारत में मसाला मिलता था। ऑटोमन साम्राज्य यानी अरब लोग से पता था कि भारत एक देश है जहाँ पे मसाला मिलता है। यहाँ पे वो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप ठंडा महाद्वीप है, ठीक है ना। वहाँ पे ठंडा से बचने के लिए मसाला आदमी को खाना जरूरी है, ठीक है ना। इससे बचने के लिए वहाँ का राजा लोग जो है, ब्रिटेन का राजा, स्पेन का राजा, फ्रांस का राजा, जो भी यूरोप महाद्वीप पे देश था, वहाँ के राजा लोग टेंशन में आ गया। वहाँ से जो है अलग अलग लोगों को भेजने लगे। तो सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमस को भेजा गया यूरोप से। बार्थोलोमस को 1487 में भेजा गया कि आप जाके भारत का खोज कीजिए, ठीक है ना। भारत का खोज कीजिए। तो बार्थोलोमस जो है भारत की खोज करने के लिए चल दिया, ठीक है ना। जाने के लिए वो जो है यूरोप से निकला। यहाँ से यूरोप से निकलने के बाद में जो है अफ्रीका के एक दक्षिणी भाग, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे एक अफ्रीका देश है, वहाँ पे दक्षिणी भाग पे जो है बार्थोलोमस जो है पहुँचा, ठीक है ना। पहुँचने के बाद में वो आनी तूफान का मतलब सामना करते हुए समुंदर पार करते हुए आया। बाद में जो है अफ्रीका के वहाँ पे जगह पहुँचा और वहाँ पे हिम्मत हारने के बाद में वापस जो है यूरोप लौट गया। भारत खोज नहीं पाया। बाद में जो है कोलंबस बोला बार्थोलोमस क्या खोजेगा, अब हम खोजेंगे। उन्हें थोड़ी ना इंडिया है। इंडिया खोज करने के लिए जो है इधर चल दिया, उत्तरी अमेरिका के बगल जो है कोलंबस चल दिया। कौन चल दिया? कोलंबस चल दिया 1492 में। कब चल दिया? 1492 में जो है कोलंबस जो है भारत की खोज करने के लिए चल दिया। कहा बोला कि बार्थोलोमस थोड़ी ना खोज कर पाएगा, हम करेंगे खोज। और जो है यहाँ पे आया था, यहाँ पे जो है एक क्यूबा देश है। क्या है? क्यूबा देश, छोटा सा अमेरिका के पास क्यूबा देश है। क्यूबा देश में आया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मतलब काले काले लोग, मतलब ललहन कलर के लोग हैं वहाँ पे। तो बोला कि यही है इंडीज, मतलब इंडिया को लोग इंडीज बोलता था। यूरोप लोग इंडिया को क्या बोलते थे? इंडीज। तो बोला यहाँ पे कि छरगर आदमी है, लाल आदमी है, बोला कि यही जो है भारतीय है। एकदम हल्ला कर दिया कि जो है कोलंबस हल्ला कर दिया कि हम भारत की खोज कर लिए। क्या कर दिया? पूरा हल्ला कर दिया कि हम भारत की खोज जो है कर लिए 1492 में। कब कर लिए? अब बार्थोलोमस जो है 1487 में जो है अफ्रीका से क्या हुआ, घूर के चला गया था, ठीक है ना। तो बाद में जो है वास्को डिगामा जो है यूरोप का रहने वाला था, यूरोप का पुर्तगाली एक देश है, वहाँ का रहने वाला था। वास्को डिगामा को बाद में भेजा गया। वहाँ का राजा जो है एकदम हार गए थे। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य जो है एक तो मसाला भी दे नहीं रहता, दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जमीन कब्जिया रहे थे। क्या कर रहे थे? जमीन कब्जिया रहे थे। यहाँ पे अफ्रीका का कुछ जमीन कब्जा लिया, एशिया कब्जा लिया, यूरोप में घुस गए थे। आदम इधर से जाना मना कर देते। एक मजबूरी पे था वहाँ का राजा को कि एक नया मतलब जमीन का खोज करना है, ठीक है ना, मजबूरी भी था। तो वास्को डिगामा को जो है भेजा गया 1497 में। कब भेजा गया? 1497 में भेजा गया भारत की खोज करने के लिए। तो जो है जो वास्को डिगामा एक साहसी व्यक्ति था, ठीक है ना। तो भारत को खोज करने के लिए वो चल दिया। चलने के बाद में ऐसा हुआ कि समुंदर में चलना, न जमीन दिखाई देना दूर दूर तक ले, ठीक है ना, जमीन थोड़ा भी दिखाई नहीं देना। और उसमें जो है नाव लेकर, बोट लेकर वो चलना बहुत मुश्किल काम होता है, टफ काम होता है। तो उसके जो साथी थे वो बीच में डगमगाए कि नहीं, हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग भारत के नहीं खोज पाएंगे। और समुंदर में जाएगा ना, समुंदर में जाने के बाद में दूर दूर तक ज़मीन दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रहा है ना। तो वास्को डिगामा एक मतलब साहसी व्यक्ति था, जो बोलता था उसको मतलब उठा के बिक देता था, ठीक है ना। ऐसे समय आया जब यहाँ पे अफ्रीका पहुँचा, आने तूफान बहुत जोर से आने लगा। तो वहाँ पे मतलब उसका तो नहीं डगमगाया मन, बाकी उसका साथी लोग का मन उल्टी करेगा क्या? हाँ, पानी पिएगा, जा पी का बाहर से जा, ले जा। मन डगमगाया उसका, ठीक है ना। बाद में जो है वो वास्को डिगामा जो यंत्र रखा था जिससे दिशा का पता चलेगा कि जमीन का टुकड़ा किधर है, समुंदर में नहीं ना पता चलता दूर दूर से कहाँ माटी का टुकड़ा है। तो पहले दिशा यंत्र था, उसको का के बिक दिया किस। अब बोला ये कि भारत की खोज करके ही जाएंगे, भारत की खोज करके ही जाएंगे, समुद्री खोज,
रास्ता, भारत की खोज नहीं, समुद्री रास्ता का खोज, भारत का समुद्री मार्ग, ठीक है ना। कहा कि यहाँ तो जमीन तो था पर ऑटोमन साम्राज्य रोक रखा था, तो समुद्री रास्ता खोज रहा था। भारत का तो पहले से था वास्तविक, बाकी समुद्री मार्ग खोज रहा था। तो कहा कि हम खोज के जाएंगे, या मर के जाएंगे यहाँ से, जो वास्को डी गामा बोला। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे बार्थोलोमस जो है अफ्रीका के यहाँ से घूम के चलो गया था, बंद हो गया। ये बार्थोलोमस जो है अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग से घूम के चला गया था, वहाँ पे जो है वास्को डी गामा पहुँच गया, समझो। और वहाँ पे वास्को डी गामा पहुँच गया, तो वास्को डी गामा जानता था जो भारतीय होता है ना, भारतीय अगर भारतीय के मुंह पर ताक देगा ना, अगर भारतीय के मुंह पर ताक दिया तो पूछ देगा क्या बात है ना। कोई को मुंह पर ताक देगा क्या बात है, क्या ताक रहा है ना, पूछ देता है भारतीय। तो इतना बात जानता था वो। अदम यहाँ पे जब वो पहुंचा, बार्थोलोमस जो पहुंचा था 1487 में, तो यहाँ पे अफ्रीका के पहुंच गया। और वहाँ पे सोच रहा था कि कहीं भारत तो नहीं है। अगर भारत नहीं तो यहाँ पे भारत के कहीं आदमी आया होगा, उसको मार्ग पता नहीं था। तो वहाँ पे जो था अब्दुल मजीद जो था गुजरात का रहने वाला था, वो मतलब कपड़ा व्यापारी था, ठीक है ना। अब्दुल मजीद जो कपड़ा व्यापारी था, यहीं पे अफ्रीका में था। तो बात तो हुआ, समझ में आ रहा है ना, बात तो हुआ। तो ये बोला कि हम भारत की खोज कर रहे हैं, मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर रहे हैं। तो अब्दुल मजीद बता दिया कि यहाँ से सीधा जाइए, यहाँ पे सामने भारत है, समझ आया। तो बोट लेके चल दिया। क्या हुआ, बोट लेके चल दिया भारत की खोज करने के लिए, मतलब समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। और जो है कि जब आधा रास्ते में पहुंचा, मतलब अरब सागर में यहाँ एंट्री मारा, अरब सागर में एंट्री मारा, तो मतलब एक पक्षी दिखाई दिया उसको, जो उस दिशा की तरफ जा रहा था। समुद्र में दूर दूर तक ले कुछ दिखाई नहीं देता है, एकदम उजला उजला दिखाई देगा। तो यहाँ पे पक्षी जा रहा था, तो उसको लगा कि जरूर इधर जमीन है, तभी ना उधर पक्षी जा रहा है। तो इधर जो है वो चल दिया वास्को डी गामा। आ जो है कि वो पहुंचा जो है कि भारत एक मैप बना देते हैं, भारत का मैप। यहाँ पे केरल है, क्या है, केरल पहुंचा। क्या पहुंचा, केरल पर जो है वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा। कब पहुंचा, 1498 में पहुंच गया। वास्को डी गामा जो है 1498 में पुर्तगाली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ पहुंचा, केरल पहुंचा। कहाँ पहुंचा, भारत का सबसे निचला जो है राज्य केरल में पहुंचा। केरल का कालीकट राजा वहाँ पे जयमोरिन का शासन था। क्या था, जयमोरिन का शासक था, ठीक है ना। वो जयमोरिन देखा दम बोट एकदम धू करके चल रहा था, समझ में आ रहा है ना। जब जयमोरिन इसका स्वागत किया, वास्को डी गामा का जयमोरिन क्या किया, स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में तो क्वेश्चन होगा कि वास्को डी गामा जो है भारत का समुद्री मार्ग का खोज कब किया, 1498 में, ठीक है ना। उसके बाद में जो है कि वह जमहूरिन उसका आधा स्वागत किया। और करने के बाद में वो जो उद्देश्य के लिए वास्को डी गामा आया था, मसाला के उद्देश्य के लिए आया था, वो मसाला उसको भर के दिया, एक बोट भर के दिया फ्री में, जमहूरिन दिया। और जो है दो नाव मतलब जहाज वास्को डी गामा अपना पैसा से खरीदा। और 3 गो जहाज लेके जो है पुर्तगाल गया। और पुर्तगाल जाने के बाद में कहा कि भारत की खोज कर लिए हैं। करने के बाद में उस मसाला को 2 दाम में बेचा, 3 दाम में बेचा, समझा है ना। 1 रुपये में बेचा, खरीदा, मानो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 रुपये में खरीदा तो उसको 3 रुपये में बेचा, मैं 3 दाम करके मुनाफा कमाया। और वहाँ पे सुनो एक बात होना चाहिए, यहाँ पे कोलंबस जो है, यहाँ पे क्यूबा देश है ना, वहाँ पे बोल दिया था कि हम इंडिया खोज कर लिए हैं। और चंबू की बात यह है कि 1492 में खोज किया तो लोग मानते रहा, मतलब देखा जाए तो कैसा साल हुआ, 6 साल तक लोग मानते रहा कि वही इंडिया है। क्या हुआ, जब तक ले वास्को डी गामा नहीं बताया, खोज नहीं किया, तब तक ले कोलंबस जो यहाँ पे क्यूबा देश है, क्यूबा के आसपास देश को बोल दिया कि इंडिया का खोज कर लिए। और लोग मानते भी रहा, उसमें उतना साधन भी तो नहीं था। तो वास्को डी गामा गया, बताया, और जो है कि मसाला के 1 गुना के 3 दाम में बेचा। ये कहा कि यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का जो था, यहाँ पे तो मसाला दे नहीं रहा था, ऊपर से क्या कर रहा था, आप पूरा यहाँ पे जमीन कब्जा भी कर रहा था। इसके वजह से जो है वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। एक तो 1498 में आया पहली बार समुद्री मार्ग से, फिर 1502 में आया, और फिर 1524 में आया, ठीक है ना। उसके बाद में जो है इसका मतलब वास्को डी गामा का गवर्नर जो है 1503 में पुर्तगाली गवर्नर कोची का किला जीता। सुनो, अब कहने का मतलब ये रहा कि यूरोप का शुरू से मतलब ये उद्देश्य था कि भारत के जो कपास है, भारत के जो बना वस्तु मसाला, इस चीज़ पर नज़र था यूरोप का, ठीक है ना। जैसे पता चल गया
उसके बाद में जो है कि और देश भी वहाँ पे लूट खसोट करने के लिए भारत आने लगे। जब समुद्री मार्ग का खोज हो गया तो सब देश जो है वहाँ के जो है ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अब पुर्तगाली तो था ही, समझ सब टूट पड़ा, चलो भारत से लूटते हैं एकदम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे जो है 1503 में पुर्तगाल का गवर्नर जो आया, अब सुनो, जो आया था यहाँ पे मतलब जो जिसका आदर स्वागत किया, मतलब जिसको मेहमान बनाए, वही आके क्या किया यहाँ पे कोची का किला जो है जीत लिया। क्या जीत लिया? कोची का किला। और कारखाना बनाया पुर्तगाली। क्या हुआ? कारखाना बनाया। कारखाना बनाया इसलिए जाता है, सुनो, अगर तुम मानो कि यहाँ से 7 समुद्र पार करके यूरोप ले जाएगा सामान, अगर मानो गन्ना हुआ, क्या हुआ? गन्ना। अच्छा, गन्ना ले जाएगा तो उसको मुश्किल पड़ेगा, ले जाने में टाइम भी लगता था, समुद्र से ले जाने में 6 महीने लगता था ले जाने में, ठीक है ना, टाइम भी लगता है ले जाने में। तो बताओ गन्ना ले जाना परफेक्ट होगा कि उसे चीनी ले जाना परफेक्ट होगा? चीनी ले जाना होगा। चीनी मतलब कि ये गन्ना को मिचुरेगा तो मतलब 100 ग्राम चीनी निकलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? कारखाना बैठा है। कारखाना इसलिए बैठा है कि कच्चा मटेरियल को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस के द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। प्रोडक्ट को बनाने के बाद वस्तु ले जाएंगे। क्या लेंगे जाएंगे? जो मेन वस्तु बनेगा वो ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे में कारखाना बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि गन्ना को लेकर कारखाना में रखने के बाद प्रोसेस द्वारा चीनी बनाना, चीनी ले जाना, यहाँ पे मीठा बनाना, मीठा ले जाना, कपास से वस्तु बनाना, वस्तु ले जाना, डायरेक्ट कपास नहीं ले जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ले जाने में भी खराब हो जाएगा। तो कारखाना इसलिए बनाया कि सामान रख के यहाँ पे प्रोसेस द्वारा सामान को, प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, फिर प्रोडक्ट को ले जाया जाएगा, ठीक है ना, समुद्र मार्ग द्वारा। तो यहाँ पे जो है कोची का किला जीता 1503 में, और जो है कि कारखाना बनाया। 1505 में जो है अल्मोड़ा, 1505 में अल्मोड़ा पहला गवर्नर ब्लू ओशियन पॉलिसी को लागू किया था, ठीक है ना। ब्लू ओशियन पॉलिसी का लागू करने का मतलब ये था कि मतलब वो जो है कि अपना सैन्य बल बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था? सैन्य बल बढ़ा रहा था। दूसरा है यहाँ पे 1509 में अल्बुकर्क, क्या था? 1509 में अल्बुकर्क वास्तविक गवर्नर था। कौन था? 1509 में वो अल्बुकर्क जो आया था उसको वास्तविक गवर्नर इसलिए कहा जाता है कि जो है कि पुर्तगाल का गवर्नर था जो 1509 में आया था अल्बुकर्क, वो जो है कि पुर्तगाली मतलब सेना को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। वो काम किया, सेना को संगठित किया, सेना को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है ना। और उसने एक पॉलिसी भी लाया था, भारतीय महिला से विवाह करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? जो है अल्बुकर्क जो है भारतीय महिला से विवाह करना चालू कर दिया। और जो बीजापुर एक राज्य था, क्या था? राज्य था, पहले राजतंत्र था, पहले राजा राज करता था। तो यहाँ पे जो है बताए थे गुलकुंडा के पास में बीजापुर था। यहाँ पे भारत में यहाँ पे बीजापुर, गुलकुंडा के पास में जो है एक बीजापुर था, वहाँ पे बीजापुर से गोवा का जीत लिया। क्या लिया? अभी जो गोवा राज्य है ना, गोवा का राजधानी पणजी है, गोवा राज्य है, गोवा का जीत लिया पुर्तगाली, ठीक है ना। हाँ, गोवा भी राज्य है, पणजी है। तो वहाँ का जब वहाँ का राजा नहीं माने भारत का राजा कृष्णदेवराय से अल्बुकर्क का दोस्ती अच्छा था, ठीक है ना। तो याद रखना, अल्बुकर्क 1509 में आया था। अल्बुकर्क को वास्तविक गवर्नर कहा जाता है क्योंकि वो सैन्य बल पर और प्रशासन विभाग पर वो स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। और भारतीय महिला से विवाह किया, विजयनगर से गोवा को जीत लिया, कृष्णदेवराय से उसका दोस्ती था। जो सुनो पुर्तगाली के, देखो भारत में पुर्तगाली आया तो उस समय लाचार व्यवस्था भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आए तो आने के साथ में कुछ देवो किए, मतलब कुछ उसका वो यहाँ पे आके कार्य भी किए, समझो। जैसे में आलू जो हम लोग आज खाते हैं पुर्तगाली का ही देन है। तंबाकू जो खैनी होता है पुर्तगाली का देन है। प्रिंटिंग मशीन जो छपाई होता है, प्रिंटिंग मशीन, वो पुर्तगाली का ही देन है। सुनो, अब ऐसा हुआ समय में कि पुर्तगाली एक समय में कमजोर होने लगे। क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। और उस समय जो है 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी का आगमन होगा। हम अगला क्लास में बताएंगे। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी का आगमन होता है और जो है कि पुर्तगाली को हरा देता है। हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। पुर्तगाली को हराने के बाद में पुर्तगाली जो है खाली गोवा पे यहाँ पे शासन करता है, पूरा भारत को छोड़कर जो है मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडोनेशिया एक देश है, ठीक है ना। इंडोनेशिया एक देश है, मैप पर अच्छे समझाने बनेगा, बाकी यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक इंडोनेशिया देश है जो एशिया में पड़ता है। क्या पड़ता है? एशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया देश है, वहाँ पे जो है पुर्तगाली चला गया, खाली गोवा को कब्जा में किया था। क्या किया था? भारत की जगह गोवा को कब्जा में किया था। पुर्तगाली जो इंडिया से कहाँ गए? इंडोनेशिया। पुर्तगाली इंडिया से कहाँ गए? इंडोनेशिया। सुनो, जो गोवा को कब्जा किया था यहाँ पे पुर्तगाली, गोवा को
अपना देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अब सुनो, 1947 में हुआ। आज़ाद होने के बाद में भी गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पुर्तगाली आज़ाद नहीं किया था, गोवा पर कब्जा किया था। और पुंडीचेरी कुछ जिला है, पुंडीचेरी है ना, हाँ, वहाँ के जिला को कुछ कब्जा किया था, जो 1961 में और 1964 में जो है आज़ाद, 1954 में आज़ाद होता है। बाकी इतना याद रखो, गोवा जो है ऑपरेशन विजय से क्या हुआ? ऑपरेशन विजय से 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। क्या हुआ? गोवा आज़ाद हुआ। समझ में आया कि ना? तो भारत पर मतलब होड़ था, मतलब यूरोप के जो देश था वो भारत पर होड़ था। भारत मतलब ऐसे सोना का चिड़िया देश नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत सोना का चिड़िया था। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो तुम लोग बोलता है कि भारत खोज वास्को डी गामा किया था, तो तुम बताओ कि भारत खोज वास्को डी गामा किया था कि समुद्री मार्ग का खोज किया था? समुद्री मार्ग का खोज किया था। कारण समझ में आ गया? जी। बस।